हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की हुई है कि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान से जो ट्रांसपोर्ट आती है, जो लोग सफ़र करते हैं सूबा सिंध में, उस सफ़र पर पाबंदी लगाई जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंटरप्रोविंशियल उसको बंद किया जाए, जो ट्रेन्स हैं उसको बंद किया जाए, जो फ़्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए, ताकि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो वहाँ जो इन्फेक्शन रेट हाई है, जो यूके वेरिएंट इस कोविड का आया हुआ है, जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सकें, बचा सकें। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला नहीं किया है। तो अगर वो फ़ैसला नहीं करते हैं तो ये आपके भी इल्म में है कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग बाकी सूबों से सूबा सिंध में आते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो इसकी ट्रांसमिशन तो इसी तरह होती है, अगर लोग आते जाते रहेंगे तो ये वायरस यहाँ पर भी आएगा और इसी तरह नुकसान पहुँचाएगा। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की कि किसी तरह से नुकसानात को जो है वो कम किया जा सके। हम अब भी ये समझते हैं कि हमें ख़दशा है कि सूबा सिंध में भी खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो सकती है अगर हमने वक्त पर सही इक़दामात नहीं किए और लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। सूबा सिंध में इस वक्त जो शरह है वो 2.1 है, ये तो आपके इल्म में है, लेकिन अगर आप इसमें कराची में देखें तो ये 5.39 है और हैदराबाद में 5.58 है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो शरह चल रही थी ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। ये नहीं है कि वो नीचे जा रही है, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और अगर इजाफ़ा हो रहा है तो हमें उस पर एहतियाती तदाबीर अभी से इख्तियार करनी चाहिए, ना ये कि हम इंतज़ार करें कि खुदा न खास्ता जब ये 10% हो जाएगी उसके बाद हम इक़दाम करेंगे। तो सूबा सिंध की हुकूमत ने कुछ अर्ली एक्शंस लिए हैं और फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने कहा है कि वो इस पर मदद करे हमारी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, सूबाई हुकूमत वो नहीं कर सकती है। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।